नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई चल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में। कोर्ट रूम में ईडी ने अपना पक्ष रखा है और यहां ईडी ने कहा है कि पॉलिसी को बनाने और लागू करने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका है। सिसोदिया को कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी। ईडी ने कहा कि पॉलिसी के बदलाव में सिसोदिया मुख्य भूमिका में रहे हैं। ईडी ने यह भी कहा है कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई और एक व्यक्ति को सिर्फ 2 रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था। सभी जोन में 27 दुकानें थी। ईडी ने कहा है कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओएम या एक्सपर्ट्स कमेटी को जानकारी नहीं थी। अगर प्रोसेस के तहत बदलाव किया गया होता तो इसके बारे में जीओएम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती। ईडी ये भी कह रही है कि कोई भी पॉलिसी छुपकर नहीं बनाई जाती, दिन की रोशनी में सबकी जानकारी में बनाई जाती है। सिसोदिया के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी के वकील ने दलील दी और कहा है कि आरोप लगाया गया है कि जिन अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया गया वो सीधे एलजी के नियंत्रण में हैं, लेकिन जब उन अधिकारियों की एसीआर जो संबंधित मंत्री और सीएम द्वारा किए जाते हैं, उन्हें 10 में से 10 नंबर इन्हीं मंत्री और सीएम द्वारा दिया गया। और राजूराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजूराज, दलीलें तो आप देखिए, जो हम थोड़ी भी बता रहे थे अभी दर्शकों को, ईडी पूरी तैयारी के साथ है, ये समझ में आ रहा है। और ये इन दलीलों से समझ में आ रहा है कि मनीष सिसोदिया का कितना बड़ा रोल है, वो यही साबित करने की कोशिश में है। आपने भी वो दलीलें देखी सुनी है, जरा बताइएगा और क्या कहा जा रहा है। जिन्नत बता दूं कि आज मनीष सिसोदिया की जो जमानत पर सुनवाई चल रही है, दूसरी सुनवाई है। 5 अप्रैल को जब सुनवाई चल रही थी तो मनीष सिसोदिया की लीगल टीम की तरफ से मनीष सिसोदिया का पक्ष रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि इस पूरे घोटाला जो है, ईडी ने जो केस दर्ज किया है, ये केस सीबीआई के केस पर आधारित है और इसमें पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो नहीं लगना चाहिए था और सिर्फ जो सेक्शन 3 है उसका उल्लंघन मनीष सिसोदिया ने नहीं किया है। अब तक ईडी और सीबीआई ने जो भी जांच किया, मनीष सिसोदिया के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लगभग 2.5 घंटे तक 5 तारीख को आर्गूमेंट चली। उसके बाद ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था और पिछले सुनवाई में ही ईडी ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच में कुछ अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। हवाला के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। कुछ नए तथ्य सामने आए। आज बारी थी ईडी की और ईडी ने आज पूरी तैयारी करके आई थी और तमाम वो सवाल जो आरोप ईडी पे लगाए गए थे पिछली सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से, उसका आज वो जवाब दे रहे हैं। पहली सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने कहा कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी के जो कर्ता धर्ता मुखिया मनीष सिसोदिया रहे। पॉलिसी में जो बदलाव किए गए तमाम चीज़ों की जो जानकारी थी जीओएम में नहीं बताई गई। हवाला दिया गया सी अरविंद के बयान का, उसमें कहा गया कि जो भी बदलाव पॉलिसी के बढ़ाई गई, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाया गया, इसकी जानकारी इन तमाम जो लोग थे, पॉलिसी मेकर थे, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये ईडी की तरफ से रखी गई कि जिस मंत्रियों पर, जिस अधिकारियों पर ये आरोप लगा रहा है कि वो एलजी के इशारे पर अपना बयान कोर्ट को दिया या फिर ईडी और सीबीआई के सामने रखा, वो अधिकारी इनके गुड बुक्स में थे। कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है, कंसर्न जो मंत्रालय होता है, उनके तरफ से उनके एसीआर में इनको 10 में से 10 नंबर देते हैं। तो ये कैसी विरोधाभास है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एलजी के इशारे पर बयान दे रहा है, दूसरी तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट ये बताता है कि उनका एसीआर बहुत अच्छा है, 10 में से 10 नंबर देते हैं। तो तमाम बयानों को आज रखा गया और ये भी कहा गया कि जो पॉलिसी है बंद कमरे में नहीं बनाई जाती है और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के तहत फ़ायदा पहुंचाया गया है। तो तमाम बातें रखी जा रही है ईडी की तरफ से।
1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ईडी अपना पक्ष लगातार कोर्ट में रख रही है। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों सुनने के बाद न्यायालय का क्या आदेश आता है, कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्योंकि इसी मामले में आबकारी पॉलिसी मामले में जो सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका लगाई थी, उसे कंसर्न कोर्ट, सेम कोर्ट एम के नागपाल की जो कोर्ट है, कोर्ट नंबर 512, उन्होंने खारिज कर दिया था। उसी मामले में अब ईडी मामले में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट ईडी और मनीष सिसोदिया की जो लीगल टीम की तरफ से जो बयानबाजी और जो पक्ष रखे जा रहे हैं, उस पक्ष के आधार पर कोर्ट का क्या निर्णय होता, ये कुछ देर में साफ हो पाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि आज ईडी पूरी तैयारी के साथ आई थी और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो आरोप लीगल टीम ने ईडी पर लगाया था, उन तमाम आरोपों के तहत सवालों का जवाब दे रही है और कोर्ट को बता रही है कि कहीं ना कहीं इस स्थिति में मनीष सिसोदिया की जो जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस केस की जांच आगे चल रही है और जांच काफी क्रूशियल स्टेज पर है। एक और बात आई जो सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कही गई और वो अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं, और कोई भी पॉलिसी बनती है तो उनमें अधिकारियों का भी रोल है, और एक ये बात कही जा रही है कि वो तो दरअसल एलजी को रिपोर्ट करते हैं, तो यहां पर एलजी का भी जिक्र हो रहा है। ये दलील काम आएगी क्या? देखिए, ये दलील हमने तमाम हेयरिंग हो रही है, ये दलील कहीं ना कहीं काम नहीं आई है। जब इस पूरे मामले में सीबीआई वाले मामले में जब सुनवाई चल रही थी, तो ये बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था मनीष सिसोदिया की तरफ से, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई उसे पास करने के लिए एलजी के साइन के बाद ही दिया जाता। लेकिन उसी सुनवाई के दौरान ये जब ईडी ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष पिछले सुनवाई में रख रही थी, तो ये भी कहा गया कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी में कई ऐसे हिस्से जो लीगल और एक्सपर्ट की जो टीम थी, जो लीगल टीम रखा गया था एक्सपर्ट के तौर पे, उनके बयान को पहले ही हटा दिया गया था। और अभी जो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो चीजें हैं, जो पॉलिसी बनाई गई थी, उस पॉलिसी को